गांव में राम सेवक नाम का एक किसान रहता था। एक बार उसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के साहूकार सेठई से कुछ रुपए उधार लिए थे। बेटी की शादी हो जाने के बाद ही सेठई राम सेवक से अपने रुपए ब्याज के साथ मांगने लगा। अभी अभी तो मेरी बेटी की सगाई हुई है, सेठ जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठई बहुत धूर्त था। वो बड़ी ही चालाकी के साथ राम सेवक का घर गिरवी रखकर बाद में कब्जा करना चाहता था। अरे मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे पूरे रुपए ब्याज के साथ वापस करो। सेठ जी मैं बेईमान नहीं हूँ, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अरे अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो मेरे साथ राजा विक्रम सिंह की अदालत में चलो और चलकर सबके सामने मुझे लिखित दो कि तुमने कर्ज के बदले अपना घर मेरे पास गिरवी रख दिया है। यदि तुमने 6 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो घर पर मेरा हक हो जाएगा। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मेरी गरीबी का नाजायज फायदा मत उठाइए। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, मेरे रुपयों का मामला है, तुम्हें राजा की अदालत में चलकर गिरवी के कागजात पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। राम सेवक भी हजारी मल की जिद के आगे झुक गया। सेठ जी मुझे भी सोचने का मौका दीजिए, ये बताइए कि हमें राजा के दरबार में कब चलना है? हमें परसों ही चलना है। सेठई के दिमाग में बेचारे राम सेवक का घर बस गया था। राम सेवक भी सेठ का इरादा भांप गया था। वो अच्छी तरह से जानता था यदि घर के गिरवी के कागज पर हस्ताक्षर हो गए और पैसे समय पर ना लौटाए गए तो घर नीलाम हो जाएगा और उसे सेठई ही अपनी चालाकी से उसे हड़प लेगा। राम सेवक को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक राम सेवक को चिरंजीवी का ध्यान आ गया। वो जानता था कि चिरंजीवी बहुत बुद्धिमान है और वही इस समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगे। वो शाम को ही चिरंजीवी के घर पहुंच गया। हुजूर नमस्कार, मेरा नाम राम सेवक है, परसों राजा की अदालत में मुझे हाजिर होना है। मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, मेरा घर नीलाम हो जाएगा हुजूर। मुझे सारी बात बताइए। राम सेवक ने चिरंजीवी को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। राम सेवक तुम निश्चिंत रहो, उस दिन जब सेठई के साथ घर से निकलना तब उसे कहना कि मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े और चलने के लिए कोई साधन नहीं है। अपने लिए कुर्ता पैजामा, टोपी और एक घोड़ी भी मंगवा लेना। इसके बाद मैं जो तुम्हें समझाऊंगा उस तरह तुम अदालत में कहना, ठीक है? अदालत में मैं सब संभाल लूंगा। चिरंजीवी ने राम सेवक के बचाव का सारा रास्ता अपने दिमाग में तैयार कर लिया। उस दिन सवेरे सवेरे राम सेवक साहूकार सेठई के घर पहुंच गया। सेठ जी मैं अदालत में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास ढंग के कपड़े, जूते और टोपी नहीं है, कोई चलने का साधन भी नहीं है। यदि आप मुझे अपने पुराने कपड़े, टोपी, जूते और चलने के लिए एक घोड़ी दे दें तो बड़ी कृपा होगी। आप तो जानते ही हैं कि मैं जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करने चल रहा हूँ। अरे कपड़े, जूते और टोपी तक तो ठीक है, घोड़ी क्यों मंगवा रहे हो? हुजूर घोड़ी देंगे तभी तो मैं आपके साथ समय पर अदालत पहुंच जाऊंगा। सेठ के ख्यालों में अब भी राम सेवक का घर घूम रहा था। उसने सोचा थोड़े समय की बात है, छोटी वाली बूढ़ी घोड़ी दे ही देता हूँ, इसके बाद उसका घर तो अपना ही हो जाएगा। इस तरह से राम सेवक सेठ के कपड़े, टोपी और उनकी ही घोड़ी लेकर अदालत पहुंच गया। अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई। चिरंजीवी राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया। हे राजन, यह राम सेवक एक गरीब किसान है, इसका शोषण ना हो इसीलिए मैं यहाँ इसकी तरफ से पैरवी करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है,
पहले राम सेवक का नाम पुकारा गया। तुम्हें क्या कहना है, अदालत को बताओ। हुजूर, मेरा नाम राम सेवक है। मैंने सेठई जी से अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए उधार लिए थे। मैंने उनसे कुछ मोहलत मांगी, लेकिन यह तैयार नहीं हुए। अब ये मुझे ही बेघर करना चाहते हैं। यह मेरे मकान को अपना मकान समझते हैं। यह मुझसे रोज झगड़ा करते हैं। मेरी हर वस्तु को अपनी वस्तु कहते हैं। आज मुझे अदालत में खींच कर लाए हैं। मुझसे एक गिरवी के कागजात पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं। अब हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं सेठ जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके बाद आप स्वयं सब कुछ समझ जाएंगे। इजाजत है, पूछ लो जो भी पूछना है। सेठ जी, क्या आपने रुपए देते समय कोई समय सीमा तय की थी? नहीं। क्या आपने इनकी घर गिरवी रखने की कोई शर्त रखी थी? नहीं। सेठ जी, यह राम सेवक के सर पर टोपी किसकी है? मेरी है। राम सेवक ने जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं? मेरी ही तो है। या उनके पैर में पहने हुए जूते किसके हैं? अरे, ये भी मेरे ही है। और राम सेवक जिस घोड़ी पर बैठकर राजा साहब की अदालत में आए हैं वो किसकी है? अरे, वो घोड़ी भी मेरी ही है। कपड़े, टोपी, जूते, घोड़ी सब मेरे ही है। सेठ की बातें सुनकर अदालत में मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा और सभी लोग यही सोचने लगे कि साहूकार सेठई पागल हो चुका है। हुजूर, अब तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। फैसला आपके ही हाथ में है। साहूकार सेठई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राम सेवक को राजकीय नियमावली के तहत ब्याज दर पर कर्ज चुकाने के लिए 1 वर्ष की मोहलत दी जाए। इतना कहकर राजा ने अपना फैसला सुना दिया। सेठ गुस्से से लाल हो रहा था और चिरंजीवी मुस्कुरा रहा था। इस तरह से चिरंजीवी ने बुद्धि बल से सेठई को हंसी का पात्र बना दिया, उसके षड्यंत्र को असफल कर दिया। राजा को ज्ञात हो गया कि इस संबंध में चिरंजीवी की चतुराई काम कर गई। इससे हमें यह सीख मिलता है, किसी भी धृत के साथ चालाकी से ही